पाल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें फाइंड क्या करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक फिगर है, उसमें आपको दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल टू एच टी, पी क्यू लाइन एच टी के पैरेलल है, और हमें पी क्यू आर एंगल दिया हुआ है 110। ठीक है, ये जो पी क्यू आर एंगल है ये हमें दे रखा है 110, और हमें आर एस टी एंगल दे रखा है 130 आर एस टी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो हमें फाइंड करना है क्यू आर एस। जैसे कि यहाँ पे हमें क्यू आर एस फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना होगा। क्वेश्चन में आपको हिंट भी दिया हुआ है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ आर एन पैरेलल टू एच टी। हमने आर एन को एच टी के पैरेलल लिया। तो ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन था एनसीईआरटी की बुक में। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले बाय कंस्ट्रक्शन एच टी और आर एन क्या है, पैरेलल है। आर एन पैरेलल टू एच टी जो हमने लिया बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये मैं लिख लिया। अब एक काम करेंगे, अब अगर ध्यान से देखें तो आर एन एच टी के पैरेलल है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं आर एस टी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, आर एस टी प्लस एस आर एन, ठीक है। ये हमारा कितना होगा 180। तो आर एस टी, तो ये हमारे कौन से एंगल हुए, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। को इंटीरियर एंगल, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उसके जो एक तरफ के एंगल होते हैं ट्रांसवर्सल वाले, उनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल। उनका सम होता है 180। जैसा कि आप जानते हैं आर एस टी हमें क्या देखा 130, ठीक है। ये हमें गिवन था 130 प्लस आर एस एन, तो ये हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आर एस आर एन कितना आ गया आपका 180 माइनस 130। तो यहाँ से आपका एस आर एन आ गया 50 डिग्री। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पी क्यू और एच टी पहले से पैरेलल दिया था, पी क्यू पैरेलल टू एच टी, तो ये हमें गिवन था। तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 इसको। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में आर एन किसके पैरेलल है, एच टी के, और इक्वेशन 2 में पी क्यू किसके पैरेलल, इक्वेशन 3 में पी क्यू किसके पैरेलल है, एच टी के। तो एच टी से एच टी कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो आर एन और पी क्यू भी क्या हो गए, पैरेलल, ठीक। तो ये होगी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, ठीक है। 1 and 3 से क्या हुआ, हमारा आर एन और पी क्यू, एच टी से एच टी तो कैंसिल आउट हुआ, तो आर एन और पी क्यू भी क्या हो गया, पैरेलल, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अगर ध्यान से देख पा रहे हैं, तो पी क्यू आर, ये जो एंगल है ये इस पूरे के बराबर हो गया, किसके, क्यू आर एन के, क्यू आर, ठीक है। जेड शेप बन रहा है, तो आप देख पा रहे हैं। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पी क्यू आर है हमारा 110, और क्यू आर एन में हमारे दो एंगल हैं, क्यू आर एस प्लस एस आर एन, ठीक है, क्यू आर एस और एस आर एन। तो आपको पता है पी क्यू आर तो 110 है गिवन, ठीक है। तो पी क्यू आर तो हमें दिया हुआ था 110। तो अब यहाँ पे एस आर एन हमने इक्वेशन 2 से निकाला था, ठीक है। एस आर एन की वैल्यू हमने रख दी 50 इक्वेशन 2 से। एस आर एन हमारा 50 हो गया। यहाँ पे क्यू आर एस निकालना है, तो 50 को हम भेजते हैं दूसरी तरफ। तो 110 में से 50 गया, जो हमारा हो जाता है 60 डिग्री। तो हमारा जो क्यू आर एस है वो हमारा क्या आ रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्यू आर एस फाइंड कर लिया, और यही हमें फाइंड करना था, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होती है और आता भी है। तो ध्यान से सीखिए और करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।